Welcome back, students. In this video, we are going to understand the functions of management. In the previous video, we have discussed about planning and organizing, and in this video, we have to discuss about other functions of management. So let's start. Staffing. Third function is staffing. Staffing means क्या है कि किसी सही जॉब के लिए एक सही व्यक्ति का चुनाव करना। कि जैसे आपके स्कूल में देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर को पढ़ाना है, तो अगर जो काम है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही करवाया जाए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड एज इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मीन्स सही जॉब के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि सही समय पर सही जगह पर जो काम करना है उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति ही काम कर रहा हो। तो मैनेजमेंट का ये बहुत ही बड़ा दायित्व होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करे। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इस प्रोसीजर को या स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहा जाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ सच एज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। इस एक्टिविटी को और किस किस नामों से जानते हैं, स्टाफिंग को रिक्रूटमेंट के नाम से, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। Infosys Technologies, which develops software, needs system analysts and programmers, whereas FabMart needs a team of designers and crafts people। जैसे Infosys Technologies जो ही जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये सिस्टम एनालिस्ट को हायर करती है, प्रोग्रामर्स को हायर करती है, और बल्कि जो फैबमार्ट कंपनी है इसको एक डिजाइनर टीम की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ क्राफ्ट्स पीपल की ज़रूरत होती है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर जॉब के लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट अपॉइंट करना जो उस काम के प्रति जागरूक हो, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हो, और इसको हम कई नामों से जानते हैं। सो दिस इज अबाउट स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि दिशा निर्देश करना, किसी चीज़ का नेतृत्व करना। इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। डायरेक्टिंग का काम क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, उसको सही दिशा निर्देश देता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफ़िशिएंटली पूरा किया जा सके। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू डू देयर बेस्ट। डायरेक्टिंग के अंतर्गत जब मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है, अपने एम्प्लॉयज़ का दिशा निर्देश करता है, तो उस समय उसको एक ऐसे वातावरण को बनाना होता है जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो और साथ ही साथ अपना बेस्ट दे सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बेटर मेथड हो। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की। मोटिवेशन और लीडरशिप दो ऐसी चाबियां हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन, जिससे डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। डायरेक्टिंग का मतलब केवल मोटिवेशन देना नहीं होता या फिर लीडरशिप दिखाना नहीं होता। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स simply creating an environment that makes them want to work।
मोटिवेटिंग वर्कर्स का मतलब क्या है कि अपने वर्कर्स को काम के प्रति सजग करना, उनको एक ऐसा माहौल देना जिससे वो इच्छित फल के लिए, मतलब जो जिस काम के लिए उनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि लीडरशिप के थ्रू कोई भी मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को इस तरह से प्रेशराइज करता है, उसको इस तरह से मोटिवेट करता है कि जो लीडर चाहता है उसके प्रति वो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करे। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉय। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रशंसा करता है, उनको अप्रिसिएट करता है और उनके अंदर काम को बेहतर ढंग से करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी देता है, क्रिटिकल सिचुएशंस भी रखता है कि जिससे एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे सकें। सुहासिनी's डिज़ाइन टीम डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर्स ऑन सिल्क। सुहासिनी की डिज़ाइन टीम ने क्या किया कि बेड कवर्स पर ब्राइट कलर्स के, सिल्क के बेड कवर्स पर ब्राइट कलर्स डेवलप किए। ऑल्दो दे लुक्ड वेरी इम्प्रेसिव, यद्यपि जो कलर्स थे वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे। द यूज ऑफ सिल्क मेड द प्रोडक्ट टू एक्सपेंसिव, लेकिन जो सिल्क पर कलर किए उससे प्रोडक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया जो एक एवरेज कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रेजिंग देयर एफर्ट, उनके एफर्ट को प्रशंसा की सुहासिनी ने। सुहासिनी सजेस्टेड, और इसके साथ ही सुहासिनी ने ये सजेस्ट किया that they keep the silk bed covers for special occasions like Diwali and Christmas and offer the cotton bed covers on a regular basis। जब उनके एम्प्लॉयज़ ने, डिजाइनर टीम ने सिल्क पर ब्राइट कलर्स का इम्प्रेशन डाला तो सुहासिनी ने उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन उन्होंने उनको ये सुझाव भी दिया कि ये एक एवरेज कस्टमर इसको परचेज़ नहीं कर सकेगा, तो इन बेड कवर्स को हम स्पेशल ओकेजन के लिए रखेंगे, रेगुलर बेसिस पर हम कॉटन कवर्स को प्रेफर करवाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रित करना। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेनमेंट करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल करे, उसको नियंत्रण में करे। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग का टास्क क्या करता है? इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके तहत परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, और हाल ही में जो परफॉर्मेंस चल रही है एक्टिविटीज़ की उसको आंका जाता है कि किस हद तक वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। कंपेयरिंग दिस विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, और जो करंट परफॉर्मेंस है उसकी जो स्टैंडर्ड्स पहले से तैयार किए गए थे उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड, और जहाँ पर कोई डेविएशन पाया जाता है वहाँ पर करेक्शन किया जाता है। हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस, और यहाँ पर मैनेजमेंट का काम होता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो मैनेजमेंट के गोल को प्राप्त करने के लिए क्रिटिकल मानी जा रही हैं। हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड, कैसे और कहाँ उनको मेजर किया जा सकता है, उनको सही किया जा सकता है। एंड हु शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन, और किसके अंडर में ये काम सौंपा जाना चाहिए कि कब और कैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके।
व्हेन सुहासिनी डिस्कवर दैट, जब सुहासिनी को ये पता लगा दैट कि हर टीम ऑफ डिजाइनर्स हैड प्रोड्यूस्ड बेड कवर्स, कि उनकी टीम ने बेड कवर्स को प्रोड्यूस किया गया, दैट वर मोर एक्सपेंसिव देन दे हैड प्लान टू सेल, कि जो उन्होंने जिस कॉस्ट पर बेचने के लिए तैयार किए वो उससे कहीं ज़्यादा कीमत के बेड कवर्स को डिजाइनर टीम ने तैयार किया है। देन सी डिसाइडेड टू, तब उन्होंने ये डिसाइड किया टू चेंज द फैब्रिक टू कीप कॉस्ट इन चेक, कि फैब्रिक को चेंज कर दिया जाए। द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर आर यूजुअली डिस्कस्ड इन ऑर्डर गिवन एबव, कई सारे फंक्शन जो मैनेजमेंट करता है उसको हम 1 by 1 पढ़ चुके हैं। डिस्कस्ड इन द ऑर्डर द गिवन एबव, सजेस्टिंग दैट अ मैनेजर फर्स्ट प्लान्स, ये बताया गया है कि मैनेजर सबसे पहले प्लान करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ को सही पोजीशन पर अपॉइंट करता है, उस स्टाफ को अपॉइंट करने के बाद उनको सही दिशा निर्देश करता है, मोटिवेट करता है, एंड देन फाइनली कंट्रोल्स, उसके बाद उनको कंट्रोल करता है। इन रियलिटी, वास्तव में मैनेजर्स आर रियरली एबल टू कैरी आउट दीज फंक्शंस इन आइसोलेशन, वास्तव में मैनेजर्स इन फंक्शंस को आइसोलेशन में कंट्रोल करते हैं, सभी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर की ये जो एक्टिविटीज़ हैं आर इंटर रिलेटेड, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एंड इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट वेयर वन एंडेड एंड द अदर बिगिन, और इन पॉइंट्स को अलग करना कि कहाँ से ये शुरू होती हैं कहाँ पर ख़त्म होती हैं, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमने बात की इस वीडियो में कई सारे फंक्शंस की, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, and previous video we have discussed about planning and organizing. So in this video we have discussed about functions of management. In the next video we will study about coordination, the essence of management. Thank you.